सूरज, वादा कर मुझसे, तू उस बच्ची और महारानी से बिल्कुल दूर रहेगा। ईशा और सूरज सोफे पर गिर जाते हैं और ईशा की लड़की उन दोनों का फोटो खींच लेती है और सूरज वहां से चला जाता है। और वहीं पर रिया की भाभी और रिया के भैया चाय की दुकान खोलते हैं और लोग उनकी मजाक बनाते हैं। तभी वहीं पर आकाश आ जाता है और रिया की भाभी से आकाश चाय लेता है और उनको पैसे देकर वहां से चला जाता है। सूरज ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो टहलने के लिए बाहर आता है। ईशा की लड़की पढ़ रही होती है। सूरज ईशा से कहता है कि बच्ची गलत पढ़ रही है और आप उसे शाबाशी दे रही हैं। ईशा कहती है मुझे तो नहीं आती फ्रेंच, अगर आपको आती है तो आप ही सिखा दो। छोटी बच्ची कहती है कि आप सिखा दो। सूरज बच्ची को सिखाने लगता है और वहीं पर रिया की भाभी देखती है कि घर बैठे पैसे कमाने की स्कीम, और रिया के भैया फ़ोन लगाते हैं स्कीम वाले को और उनको ऑफिस में बुलाया जाता है। सूरज ईशा की लड़की का सामान बैग में रख रहा होता है। तभी वो उनका ड्राइंग देखता है और कहता है कि आपने ड्राइंग में अपने पापा को ड्रॉ क्यों नहीं करा। ईशा की लड़की कहती है कि मेरे पापा गंदे हैं, मम्मी की बात नहीं मानते। तभी ईशा आकर अपनी लड़की को वहाँ से भेज देती है। ईशा जा रही होती है। तभी सूरज देखता है कि ईशा जी के होठों पर स्केच चली हुई है। सूरज उसको बताता है कि आपके होठों के पास स्केच चली हुई है और सूरज अपने रुमाल से उनको साफ करता है। ईशा वहाँ से चली जाती है। ईशा और उसकी लड़की बाहर होती है। रिया की लड़की गुब्बारे लेने लगती है और सूरज उसको देख लेता है और ईशा को सूरज डांटता है, कहता है कि आजकल बच्चों की किडनैपिंग हो रही है तो ध्यान रखा करो। रिया की भाभी और भैया काम वाले के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपका स्कीम पढ़ा था, वही पढ़कर हम आए हैं। और काम वाला कहता है कि ये एक एंटीक पीस है, अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ईशा और उसकी लड़की घर आ जाती है। वो कहती है कि कल मैं खेलने जा रही हूँ पापा, आप भी मेरे साथ चलोगे क्या। वहीं पर आकाश उसको डांटता है और ईशा कहती है कि मैं चलूँगी। रिया की भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहीं पर आरव आ जाता है और उनको समझाने लगता है कि हमें कभी भी बाहर वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सूरज घर आता है। ताइमा उसको रोकती है और सूरज की जेब में ईशा की लड़की का खिलौना आ जाता है और सूरज बताता है कि ये ईशा जी की लड़की का है। ताइमा उसको सूरज से दूर रहने के लिए कहती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एपिसोड? आई होप आपको एपिसोड में मज़ा आया हो, और अगर आपको भी एपिसोड में मज़ा आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।